अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रसूल बक खोसो। आज कानून की बात प्लेटफॉर्म से सर हारून प्रसाद के साथ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई बंदा प्रीवियस किसी एफआईआर में नॉमिनेटेड है और वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो कोई उसे हर्डल पेश आ सकते हैं इन फ्यूचर, या कोई इन द मिडिल ऑफ प्रोसीडिंग है तो उससे फिर भी कोई मसला मसाइल हो सकता है अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करे, तो इसके बारे में कुछ। जी वालेकुम सलाम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए, जिस तरह से कल हमने एक वीडियो बनाई, हमारे फरहान सीलो साहब ने एक सवाल किया था कि सीआरओ क्या होता है और किस तरह से ख़त्म होता है। देखिए, हमने अमूमा जिस तरह से मैंने बात की कि आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो पुलिस में जॉब्स आई तो उनकी वजह से बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं पुलिस में, और हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया और बहुत से लोगों को इवन स्क्रीनिंग होने के बाद भी उनके नोटिफिकेशन इशू नहीं हुए। वजह ये कि उनके बहुत से ख़िलाफ़ जो है वो केसेस पेंडिंग थे, बहुत से लोगों के डिस्पोज ऑफ भी हो चुके थे, कोर्ट ने बरी भी कर दिया गया लेकिन फिर भी जो है उनको नोटिफिकेशन इशू नहीं हुए। उसमें से फिर कुछ यूँ हुआ कि कुछ दोस्त हमारे पास आए और हमने हाई कोर्ट में यहाँ सीपी भी फ़ाइल की। वो सीपी अब तक पेंडिंग है, लेकिन सुपीरियर कोर्ट के पिछले दिनों कुछ ऐसे डिसीशंस आए कि जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो बड़ा सेंसिटिव महकमा है। उसमें ये है कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस है, रिसेंटली उस पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी हमारी सीपी ऑलरेडी पेंडिंग है, लेकिन उससे पहले कुछ और सीपियाँ भी फाइल हुई जिनको 20-22 लोग पटिशनर थे और कुछ अलग अलग लोग भी थे। तो वो 22-25 लोगों का केस था जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट की डबल बेंच के मतलब 2 जजेस ने डिसाइड किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का रेफरेंस दिया, जिसमें एक शख्स ने नेशनल बैंक में जॉब के लिए अप्लाई किया और उसने अपने फार्म में या जो अपनी डिटेल प्रोवाइड की थी उसमें ये कहीं ज़िक्र नहीं किया था कि उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल जो है वो केस पेंडिंग है। क्योंकि वो बैंक के कैशियर की जॉब थी, वो इस तरह से केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये शख्स जो है जिसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो ये एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए, क्योंकि कैशियर की जॉब जो है वो एक सेंसिटिव जॉब है। उसी जॉब को या उसी केस लॉ को मद्देनज़र रखते हुए रिसेंटली हमारी जो हाई कोर्ट लाहौर ने, हाई कोर्ट कराची ने भी जो केसेस जिन लोगों ने फ़ाइल किए जिनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस हालांकि डिस्पोज ऑफ थे, कोर्टों ने बाइज़्ज़त बरी किया। लेकिन हमारी हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, क्योंकि जब मुलजिम केस से बरी होता है तो वो इसलिए बरी नहीं होता कि वो बेकसूर है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना होता है बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट। अब कहीं प्रोसिक्यूशन अगर बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट वो केस प्रूव नहीं कर सकती तो मुलजिम को सज़ा नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये मुलजिम ने नहीं किया था। तो जिनका कैरेक्टर डाउटफुल हो, ऐसे लोगों को पुलिस में नौकरी जो है वो नहीं देनी चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको जो मेरी नॉलेज में है 20-25 लोगों का मैं बता रहा हूँ, और हमारी सीपी अब तक पेंडिंग है। क्योंकि हमारा मौक़िफ़ तो कोई और है कि हम अपने मौक़िफ़ से जज को समझाएंगे, लेकिन जो रिसेंटली प्रोग्रेस हुई वो इसलिए जो रिसेंटली प्रोग्रेस हुई उसमें सुपीरियर कोर्ट्स ने यही बताया कि जो सेंसिटिव जॉब्स हैं वो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको ना दी जाए। बाकी जहां हमारे प्राइवेट इदारे हैं या गवर्नमेंट के बाकी महकमे हैं, हर महकमे की ये अपनी पॉलिसी है कि वो जॉब देते हैं या नहीं देते। लेकिन जिस तरह से अभी पुलिस ने रिसेंटली जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था उनको रिफ्यूज़ किया जॉब देने से, और साथ साथ कोर्ट में जो पटिशन्स डिसाइड हुई तो कोर्ट ने भी पुलिस के जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे उनके डिसीजन को सपोर्ट किया और उनको मुलाजमत का मौका नहीं दिया। क्लियर? यस। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।